चुके हैं, नतीजे भी आ गए हैं दोस्तों, और बीजेपी वाले अपनी जीत का जश्न मनाते नहीं थक रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ने के बावजूद भाजपा का प्रत्याशी कैसे जीत गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव 2022 में एक ऐसा ही मामला सामने आया है दोस्तों, जो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला है, दंग कर देने वाला है, चौंकाने वाला है। साथ ही सवाल तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी वाले सच में जीते हैं या फिर जिताए गए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है ये पूरा प्रकरण सामने आने के बाद। अभी तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिलने के बावजूद उसको हरा दिया गया, उसको हार का मुंह देखना पड़ा और बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया गया। क्यों और कैसे? मैं जानती हूं दोस्तों कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा दावा है, जिसे जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा। इसलिए इस खबर का सबूत मैं आपको दिखाना चाहूंगी और पूरा सबूत, पूरी तहकीकात के साथ मैं आपको एक खबर बताती हूं। आप स्क्रीन पर अखबार का स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साकेंद्र वर्मा को 1,18,503 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी राकेश वर्मा को 1,18,720 वोट मिले। सपा प्रत्याशी राकेश वर्मा को भाजपा प्रत्याशी साकेंद्र वर्मा से 217 वोट ज्यादा मिले। ये एक वोट का भी अंतर होता है ना, तो प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया जाता है, पर यहां तो सपा प्रत्याशी ने 217 वोट ज्यादा पाए। उसके बावजूद बीजेपी प्रत्याशी साकेंद्र वर्मा को विजेता घोषित कर दिया गया। दोस्तों, मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट भी इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं, सबूत के तौर पर आप देख पा रहे होंगे। ध्यान से देखिए, यहां सभी प्रत्याशियों को मिले वोट के आंकड़े लिखे हुए हैं दोस्तों, किसको कितने वोट मिले हैं। और ये बाराबंकी की कुर्सी सीट है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि सपा प्रत्याशी की जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार चुका था, क्योंकि उसे कम वोट मिले। बावजूद इसके वो विजेता कैसे घोषित कर दिया गया, ये सवाल सीधा चुनाव आयोग से है। ये चुनाव आयोग ने किस आधार पर वोटों की गिनती करवाई है। जब बाराबंकी की कुर्सी सीट से सपा को ज्यादा वोट मिले, सपा प्रत्याशी को, तो गिनतियों में कहां आखिर ऐसी गड़बड़ हो गई कि भाई चुनाव आयोग ने ये नहीं देख पाया कि कौन से प्रत्याशी को कितने वोट मिले, ज्यादा किसको मिले, कम किसको मिले। ये वाकई काफी हैरान कर देने वाला है। जिस जीत का दावा भाजपा प्रत्याशी इस वक्त कर रहा है, और निश्चित तौर पर काफी चौंकाने वाला है कि वो उस सीट से विधायक चुना जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि उसे विजेता घोषित कर दिया गया है। असल में तो उसे कम वोट पड़े, अब वोट जिसको मिले उसे हारा हुआ प्रत्याशी घोषित कर दिया। मतलब इस खबर के बाद हर प्रत्याशी की जीत पर सवाल उठ रहा है, भाजपा की जीत पर सवाल उठ रहा है दोस्तों। कहीं और भी भाजपा के प्रत्याशियों की गिनतियों में इसी तरीके की गड़बड़ तो नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये वाकई लोकतंत्र की हत्या है। ये सच में लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, सबूत आप सभी के सामने है, जो आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कम वोट पड़े, उसके बावजूद उसे विजेता घोषित किया गया। इस पर भाजपाइयों ने कोई शोर नहीं मचाया। देखिए, अब मैं तुलनात्मक विवरण करूंगी। देखिए, यहां पर शोर नहीं मचाया। सिराथू केशव प्रसाद मौर्य की सीट से जब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल लगभग 7,300 से ज्यादा वोटों से जीती, तो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों और भाजपाइयों ने गुंडागर्दी फैला कर रख दी। आप अंतर देखिए, यहां पर दोबारा रिकाउंटिंग करवाने को लेकर हंगामा किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बेशक संतुष्टि जाहिर कर दी, एक तरीके से विनम्र अपना व्यवहार दिखाया। ट्वीट में आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें मौर्य जी लिखते हैं कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र की जनता के फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम के लिए आभारी हूं। जिन मतदाताओं ने वोट रूपी आशीर्वाद दिया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तो ये है केशव प्रसाद मौर्य, जो उप मुख्यमंत्री रहे लेकिन अब नहीं रहेंगे, क्योंकि इनसे इनकी कुर्सी छिन गई, माफ कीजिएगा स्टूल छिन गया है। ट्विटर पर बेशक महाराज विनम्र हुए हों, अपनी हार से बौखलाए केशव प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थकों को पथराव करने के लिए जगह जगह फैला दिया, जिससे इनका जो विनम्रता पूर्वक चोला है ना, वो उतर गया। नतीजे आने के बाद दोस्तों देर रात सिराथू में जमकर पत्थरबाजी हुई है, गोलियां चली हैं, पुलिस को लाठियां चलानी पड़ गई, लाठीचार्ज करना पड़ गया है, हालात बेहद नाजुक हो गए थे। मैं आपको सिराथू में देर रात पत्थरबाजी का वीडियो दिखाना चाहूंगी दोस्तों। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों को पुलिस ने जब दौड़ाकर भगाया है तब जाकर वो भागे हैं, वरना उससे पहले पुलिस पर भी केशव प्रसाद मौर्य के इन सभी समर्थकों ने हमला कर दिया था, हमला बोल दिया था। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो इस तरीके से हारे हुए केशव जी और उनके समर्थक बौखलाए हुए थे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य से उप मुख्यमंत्री का पद उनकी पार्टी बस छीनने ही वाली है। भाजपा पार्टी बस उनसे उनका पद छीनने ही वाली, क्योंकि वो हार गए। स्टूल मंत्री के नीचे से स्टूल भी खिसक गया, इसलिए बौखलाहट यहां निकाली गई। देखिए, और इस कदर निकाली है इन साहब ने, पूरी जगह पत्थरबाजी की गई। और आपको एक और वीडियो में दिखाना चाहूंगी जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं की पत्थरबाजी में एक शख्स का सर फूट गया, किस तरीके से वो घायल हुआ है और उसने केशव प्रसाद मौर्य की पोल पट्टी कैसे खोली है। दोस्तों, आपको एक वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी आप देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करें। किस लिए मारे भाई? किस लिए मारे हैं? अरे धांधली गड़बड़ी करा रहे हैं काउंटिंग में, और किस लिए मारे? पल्ली पटेल जीत रही थी, उसी को हराने के चक्कर में प्रशासन लोग मारे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को जिताने के चक्कर में? और क्या, कौन मारा है आपको? प्रशासन मारे से, पुलिस मारा है। तो केशव जी को जिताने के लिए लोगों का सर फोड़ दिया गया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, खुलकर पत्थरबाजी की जा रही है। इनकी पत्थरबाजी की वजह से पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जो काफी ज्यादा चिंताजनक है। इसलिए उन्हें मजबूरन भाजपाइयों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है, वो भी किस दिन, जब वोटों की गिनती हो रही थी। मतलब लाठीचार्ज हुआ तब जाकर इन समर्थकों को काबू में लाया जा सका है, ये इतने उपद्रवी थे। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि केशव जी तो सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल से हार रहे थे, वो तो हार का मुंह देख रहे थे, तब वो इस कदर पत्थरबाजी और उपद्रव मचा रहे थे, जबकि वोटों का आंकड़ा सामने था। जैसे पल्लवी पटेल को कम वोट मिले हो, इनको ज्यादा वोट मिले हो, इस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे थे। आखिर में हार ही गए। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश वर्मा तो जीत रहे थे बाराबंकी की सीट से, उनके वोटों में तो कोई गड़बड़ी भी नहीं थी। फिर क्यों भाजपा प्रत्याशी की जीत पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया? वो कैसे जीत गया जब उसको वोट ही नहीं मिले थे? क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र है? मतलब भारतीय जनता पार्टी के रहते तो चुनाव प्रक्रिया का भट्टा बैठ चुका है दोस्तों, पूरा चुनावी सिस्टम चरमरा गया है, यकीन नहीं हो रहा है। अब जिसे सुधारा नहीं गया ना दोस्तों, आज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से फिर धांधलेबाजी करके, उपद्रव करके जीत हासिल करने की कोशिश करेगी और उनकी जीत का डंका पीटा जाएगा, वो भी प्रचंड बहुमत बताकर। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।